तो राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात को लेकर कई बातें चल रही है और इस पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शालिनी झा दिल्ली से लाइव जुड़ रही है। शालिनी का हम रुख करेंगे। शालिनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नीति आयोग की बैठक बहुत जल्द होगी और हम अपनी बातें रखेंगे उस बैठक में। किन बातों को लेकर चर्चा हो रही है और नीति आयोग की बैठक पर मुख्यमंत्री ने इतना क्यों फोकस किया है? बिल्कुल, देखिए आयुष, पहले वो जब 2 दिन पहले दिल्ली दौरे पर आए तो विपक्षी नेताओं से मिले, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी थी। तो एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई कि वो जेल से बाहर आए हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट खड़ा है। लेकिन आज जैसे ही वो दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले तो जो सवालों का जो बाजार है वो अब गर्मा गया है और सवाल ये उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री से जो मिला गया है हेमंत सोरेन, जो मिले हैं प्रधानमंत्री से, क्या जेएम और जो बीजेपी है वो एक साथ गठबंधन करके क्या चुनाव लड़ेगी? ये सवाल भी अब जो है लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी को कानों कान ये खबर नहीं थी कि प्रधानमंत्री से जो है वो मुलाकात करेंगे। और नीति आयोग को लेकर एक बड़ा बयान भी उन्होंने ये दिया कि नीति आयोग की बैठक भी जल्द होगी, क्योंकि जैसे ही वो जेल से आए तो तमाम मुद्दों को लेकर हमने देखा कि किस तरीके से वो फोकस नजर आए, चाहे वो राज्य की बात करें या फिर चाहे जिस तरीके से उन्होंने संविधान को लेकर एक बड़ा बयान दिया कि बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तमाम सवाल अब उनके दिल्ली दौरे पर भी उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अब तमाम सवाल दिल्ली दौरे को लेकर उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी बयान सामने आया है। बीजेपी का कहना है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ चुनाव के मद्देनजर बातचीत हो। राज्य के विकास को लेकर, राज्य में जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। शालिनी, बिल्कुल, देखिए आमतौर पर हमने देखा है कि जब कोई राज्य विपक्षी अगर नेताओं की बात करें, जब वो दिल्ली आते हैं तो कई बार वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं। ऐसे में सवाल ये इसलिए उठा क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत कम वक्त बचा है जब झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आज उनका प्रधानमंत्री से मिलना कहीं ना कहीं ये सवाल आयुष जरूर खड़े कर रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं कि आखिर ऐसी मुलाकात प्रधानमंत्री से कहीं इस बार जेएम जो है वो बीजेपी के साथ लड़ने का फैसला तो नहीं कर रहे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तस्वीर अब कुछ दिनों में साफ हो पाएगी, लेकिन औपचारिक बैठक जो है वो बताई गई और हो सकता है कि वाकई में राज्य की नीतियों को लेकर चर्चाएं हो, क्योंकि केंद्र सरकार वहां पर किन नीतियों को लेकर आ रही है और किस प्रकार से राज्य सरकार उन नीतियों पर काम करेगी, इसको लेकर भी चर्चा हुई होगी। बिल्कुल, नीतियों को लेकर तो जरूर बात हो रही होगी, लेकिन इस वक्त मुद्दा गर्म है खदानों की नीलामी को लेकर। कल हमने देखा कि केंद्र सरकार के द्वारा एक तरह से चेतावनी दी गई राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को, कि 11 खदानों की अगर नीलामी नहीं होती है तो केंद्र सरकार अपने स्तर से खदानों की नीलामी करेगी। और ठीक एक दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधानमंत्री से मुलाकात होना इस बात को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार के द्वारा चेतावनी दी गई है, क्या उस मसले पर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आयुष, देखिए चर्चा जरूर हो सकती है, उस पर भी बात हुई हो, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो चेतावनी झारखंड सरकार को दी गई थी उसको लेकर भी हो सकता है कि आज जब प्रधानमंत्री से हेमंत सोरेन मिले हो तो वहां उस बात की भी चर्चा हुई हो, क्योंकि तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर हम देख रहे थे कि हेमंत सोरेन लगातार केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगा रही थी और केंद्र सरकार को शिकंजे में ले रही थी। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने चेतावनी दी झारखंड सरकार को उन सभी नीलामियों को लेकर, ऐसे में हो सकता है कि बैठक में इसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री से हेमंत सोरेन ने चर्चा की हो। बिल्कुल, तो कई अहम मुद्दे हैं, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या फिर अब जो नया खदान नीलामी का मुद्दा उठा, इसको लेकर भी तमाम बातचीत हो सकती है। आगामी 3 से 4 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव झारखंड में हो सकता है और तमाम तरह के विकास योजनाओं को धरातल पर किस तरह से तेज रफ्तार में उतारा जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सजग हैं और कहीं ना कहीं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं
कि केंद्र के साथ एक समन्वय स्थापित कर राज्य की जनता के लिए विकास योजनाओं को धरातल पर उतारें और जितना जल्दी हो सके उन विकास योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाए। शालिनी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले हमने देखा कि राज्य में जो विपक्षी सरकार है यानी बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर सवाल उठाती रही है और जैसे ही तीसरी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहला जो निशाना साधा गया वो बीजेपी की तरफ से कि आखिर 2 महीनों में ऐसा विकास क्या करेंगे कि झारखंड की जो झारखंड में जो लोगों को फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए। तो अब तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर झारखंड में बीजेपी चाहती है कि वो वापस आए तो उन मुद्दों पर काम करे। लेकिन हेमंत सोरेन लगातार ये कह चुके हैं कि इस बार भी झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बचा है और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब राज्य में चुनाव हो। उससे पहले विकास की बात हम लगातार देखते हैं, चाहे जो भी सरकार हो वो मैनिफेस्ट में सबसे बड़े वादे करती है, लेकिन इन वादों पर कौन सी सरकार खड़ी उतरती है। और वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है जिसको लेकर तमाम बड़े सवाल उठाते नजर आए हैं विपक्षी सरकार। चाहे आपको याद होगा जब दुमका में रेप केस हुआ या फिर लगातार जिस प्रकार से हिंसा बढ़ रही है उसको लेकर सवाल हेमंत सोरेन की सरकार पर खड़ा करता है। तो कई अहम मुद्दे इस वक्त उठ रहे हैं और कई अहम मसलों पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात के दौरान बातचीत हुई होगी। आप हमारे साथ शालिनी बने रहिएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।